साइंस की लगी थी और जितने भी टॉप 5 बच्चे आए उसी क्लास से आए जो लास्ट के 3 दिन आए। और मैं हमेशा कहता हूं जिस दिन अंतिम टाइम पर जब टीचर बुलाए आपको जाइए पढ़िए उससे। और मोस्टली क्वेश्चन जो भी उस 3-4 दिन की क्लास में कराए गए थे वो 90% पेपर उससे था। और जो साल भर बच्चे नंबर लाते रहे जो एक्सेप्टेड था कि ये बच्चे लाएंगे वो पीछे हो गए। जो लास्ट के 3 दिन आए वो साल भर भी आए, ऐसा नहीं है किसी को आखिरी 3 दिन आकर उन्होंने रिजल्ट को अचीव कर लिया नंबर आ गए। वो साल भर भी इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कई बार आपको बोला है कि आपको रिजल्ट लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बोर्ड के एग्जाम का जो सबसे बड़ी विशेषता है, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, चाहे वो 10th के या 12th के, पेपर आपको सब आसान लगेंगे। ऐसा लगेगा पूरा पेपर हिंदी का हुआ है, पूरा पेपर इंग्लिश का करके आए, पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स सोशल साइंस सब 95+ नंबर का करके आए। लेकिन जब रिजल्ट जारी होता है तो कहीं 85 आते हैं, कहीं 80 मार्क्स आते हैं, कहीं 75 आते हैं, अनएक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे ये है कि आपको ये लगता है कि आपने सब सही लिखा है, वो इतना सही या इतना एप्रोप्रिएट आंसर आप अपनी आंसर बुक में नहीं देते। आप लिखा है, आपने पूरा पेपर कर दिया, आपका एक ही टारगेट होता है कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सक्सेस का जो सबसे मूल मंत्र है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं यहां पे सभी बच्चों से कह रहा हूं जो बच्चा 10 साल के क्वेश्चन लगा लेगा, चाहे वो क्लास 12th का हो चाहे 10th का हो, उसका 85% से कम उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप 2024 में परीक्षा होनी 2024-25, मैं आपको कह रहा हूं आप 2013 से क्वेश्चन लगा लीजिए, क्लास 10th के और 12th के। आप हर एक क्वेश्चन को टीचर से डिस्कस कर लीजिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप उनको निकाल लीजिए। और उसके बाद आपके यदि 85% से कम मार्क्स आए तो आप मुझे बताइएगा सर मैंने इतनी मेहनत की और मेरे नंबर कम आए। हो ही नहीं सकता। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूं। आप बोर्ड एग्जाम में सिर्फ PYQ कर लीजिए, 10 साल का आपका रिजल्ट मेंटेन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए 10th और 12th के बच्चों का, और उसके बाद PYQ पर लग जाइए नवंबर के बाद। आप नवंबर तक सिलेबस करते रहते हैं सभी लोग, सिलेबस आपका तैयार नहीं होता है, आप पढ़ाई करते नहीं है क्लास में। क्लास 12th की बात कर रहा हूं, 10th में भी लापरवाही बच्चे करने लगते हैं। और जो बच्चे अपना नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो 3 महीने प्रिपरेशन करते हैं, PYQ करते हैं, रिजल्ट उनका आता है। रिजल्ट उन बच्चों का नहीं आता है जो दिसंबर तक कुछ भी नहीं पढ़ते, उसके बाद 2 महीने पढ़ने उठते हैं, उनका आता है 65%, 60%, 55%, जितना की लिस्ट में नीचे सब लगे हुए। और उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ना हम लोग रखेंगे ना स्कूल रखेगा। जो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है उनको यहां बुलाकर सम्मानित कर दिया जाता है, उनकी प्रशंसा हो जाती है, बात करते। तो आप लोग पहले अपना सिलेबस जो भी है डेली तैयार करें, जो भी पढ़ाया जा रहा है 10th और 12th के बच्चे, स्पेशली क्लास 12th के बच्चे, बहुत वाइड सिलेबस होता है, आप कवर नहीं कर सकते। नवंबर के बाद तैयारी करोगे तो 65%, 60% नंबर आएंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं ला सकता। तैयारी अप्रैल से होती है, एक एक चैप्टर बच्चा तैयार करता है, उस चैप्टर के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो 10 साल में पूछे गए बच्चा उनको करता है। उसके बाद उसके रिजल्ट को आना होता है, वो रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है बच्चे को बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्लास में बैठ के आप हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, टीचर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? रिजल्ट आपका डाउन होगा। हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो, क्योंकि आपका एक भी विषय में अगर 20-30 नंबर कम हो गए तो आपका रिजल्ट बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसलिए सभी लोग आप लोग मेहनत करें। और मैं आप
आपको एक ही मूल मंत्र